नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वजह इन न्यूज। आज तारीख 23 मई 2024 गुरुवार का दिन। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, प्रदेश में गर्मी में प्रचंड रूप धारण कर लिया है। आगामी 5 दिन हीटवेव का असर और तेज रहेगा। दिन के तापमान में भी 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र जयपुर में 5 दिन राज्य में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। इन हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिजली, पानी और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तीनों विभागों के अधिकारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं और मुख्यालय बिना अनुमति नहीं छोड़ने के लिए कहा है। उधर गर्मी के चलते एक मनरेगा महिला श्रमिक की बूंदी जिले में मौत हो गई है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान प्रस्तावित डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान पत्रिका के फोटो जर्नलिस्ट अशुम आहूजा ने होप सर्कस की दीवार पर दोपहर 12:54 पर 5 मोमबत्ती रखी। दोपहर 1:36 पर जाकर देखा तो 5 मोमबत्तियां पिघलने लगी थी। दोपहर 2:13 में मोमबत्तियां के नाम पर उनकी दोरी ही शेष रही। दोस्तों, आप किस शहर से खबर देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। लंबे समय से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। चुनाव आयोग की अनुमति के बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 7 भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाएगा। बोर्ड ने 19,000 पदों पर यह भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण परीक्षाओं का परिणाम जारी नहीं हो पाया था। बोर्ड में राज्य निर्वाचन अधिकारी से परिणाम जारी करने की अनुमति मांग की थी। इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को इसका प्रस्ताव भेजा था। अनुमति मिलने के बाद अब बोर्ड इसी सप्ताह परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर। 4 जून के बाद होगी नई भर्तियों पर काम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नई भर्तियों पर भी काम शुरू किया जाएगा। 4 जून के बाद बोर्ड नई भर्तियों की विकृति भी जारी कर सकता है। बोर्ड के पास कुछ भर्तियों की अभ्यर्थना भी आई है। बोर्ड जल्दी ही वैकेंसी जारी करेगा। आगे बढ़ते हैं राजस्थान की बड़ी खबर। दोस्तों, आम चुनाव में सोशल मीडिया मंचों की दुरुपयोग की आशंकाएं सच साबित हुई। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संचालित करने वाली कंपनी मेटा चुनावी दुष्प्रचार, नफरत भरे भाषण और हिंसा को बढ़ावा देने वाले एआई जनरेटेड फोटो वाले विज्ञापनों का पता लगाने और उन्हें ब्लॉक करने में विफल रही है। इससे उस मोटी कमाई हुई। भारत में मुसलमान के प्रति अपशब्दों वाले विज्ञापनों को मंजूरी दी। ऐसे विज्ञापनों में आओ इस कीड़े को जला दे और हिंदू खून फैल रहा है, इन आक्रमणकारियों को जला दिया जाना चाहिए। दोस्तों, नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। प्रदेश के शहरों में बहुमंजिला इमारतों मल्टी स्टोरी के लिए अलग से जोन आसानी से तैयार हो सकते हैं। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने 5 वर्ष पहले होमवर्क भी किया था, जिसमें शुरुआती दौर में मल्टी स्टोरी के लिए न्यूनतम 80 फीट चौड़ी सड़क की अनिवार्य तैयार की गई है। इसमें ऐसे इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जो लो डेंसिटी हो, यानी आबादी कम, जहां ज्यादातर सड़कें जोड़ी भी हो और आसानी से मल्टी स्टोरी के आधार पर सुविधा विकसित की जा सके। लेकिन उच्च स्तर पर हरी झंडी नहीं मिलने और कुछ रसूखदार बिल्डरों के दबाव में इसे लागू नहीं किया जा सका। ऐसी जगह आबादी भी कंट्रोल की जाए ताकि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। दोस्तों, नजर डालेंगे देश की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर हमले जारी करते हुए कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अनुसूचित जनजाति एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार, ट्रस्टीकरण की राजनीति और सनातन विरोधी सोच के साथ खड़ा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ इन सभी को बड़ा झटका लगेगा। मंगलवार को बिहार के मोतिहारी और महाराजगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने दावा किया कि ईडी गठबंधन पहले चरण में पस्त, फिर ध्वस्त और 5वें चरण में पूरी तरह परास्त हो गया। उन्होंने कहा कि नेहरू से पहले राजीव गांधी तक इस परिवार की जितने प्रधानमंत्री हुए सब ने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस के पास एक ही वोट बैंक बचा है। आगे बढ़ जाते हैं
देश की एक और बड़ी खबर। पहचान के दस्तावेज की सख्ती और वेबकास्टिंग से निगरानी के बावजूद फर्जी मतदान पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। इस बार 698 लोग मतदान केंद्र पहुंचे तो पोल खुली कि उनका वोट कोई दूसरा व्यक्ति पहले ही डालकर गया है। मतदान दलों में पुख्ता पहचान के बाद इनको असली मतदाता मानकर टेंडर वोट डलवाया।